उत्तराखंड स्थापना के आज 25 वर्ष पूर्ण हो गए और ये हमारे तमाम जो प्रदेशवासी हैं सभी के लिए गौरवपूर्ण एक क्षण है। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। सर, क्योंकि 25 वर्ष हमारे राज्य को बने हुए हो गए, निर्माण को हो गए, कई आंदोलनकारियों ने कई शहादतें दी, कई लोग शहीद हुए और उनकी इस संघर्ष के बाद हमें ये प्रदेश मिला और बहुत खुशी का पल आज है। इस मौके पर क्या कुछ कहें? देखिए, निश्चित में बहुत खुशी का पल है और 25 वर्ष का युवा उत्तराखंड आज से कदम बढ़ा रहा है। 2000 से पहले का उत्तराखंड और 2025 के उत्तराखंड में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहां हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, आज इन 25 वर्षों के बाद जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो सरकारों ने पूर्ण करने का काम किया है। चाहे गांव तक सड़क जोड़ना हो, हर घर में बिजली पहुंचानी हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, ये सारे विषय ऐसे जिन विषयों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं के समाधान को आगे बढ़े हैं। अब हमने रोजगार की दिशा में, पर्यटन को और सुधार बढ़ाने की दिशा में काम करना है। उस दिशा में आज प्रधानमंत्री जी का देहरादून आगमन हो रहा है। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड राज्य के अंदर आते हैं तो यहाँ के लिए कोई ना कोई सौगात देकर जाते हैं और मैं मानता हूँ उनका दिया हुआ जो दिशा निर्देश होता है उस पर सरकार हमारी चलती है और राज्य के विकास के लिए हम लोग निरंतर गतिशील है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं और आज मैं 25 वर्ष की उपलक्ष्य में कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के विकसित स्वरूप के लिए हम सब लोगों का एक आवश्यकता है, हर नागरिक इस अपना योगदान प्रदान करे। सर, क्योंकि 25 वर्ष अपने आप में कई वर्ष हैं और इसमें कई सारे उतार चढ़ाव उत्तराखंड ने देखे, कई सारी चुनौतियां भी आई हैं। आपदा हर वर्ष हम देखते हैं कितनी बड़ी चुनौती रहती है। इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियां सरकारों के लिए भी होती हैं। कई सारी सरकारें बदली, कई सारे मुख्यमंत्री आए, लेकिन ये 25 वर्ष का कार्यकाल आप चुनौतियों की बेस पे कैसे देखें? देखिए, निश्चित रूप से देवभूमि के अंदर ऐसा कोई वर्ष नहीं जिस आपदा ना आती हो, लेकिन हम उस आपदा से भी निपटने के रूप में अपने को स्थापित करते हैं। पिछले दिनों की बहुत दर्दनाक आपदाएं आई, अनेकों ऐसे संकट थे जब एक बार पूरा हृदय कांपता था कि किस तरीके से चीज़ों को पटरी पर लाएंगे। लेकिन जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर किसी काम का बेड़ा उठाती है तो मैंने अनुभव किया है कि उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अनेकों ऐसी घटनाओं के बाद भी हम आज अपने आप को स्थापित खड़ा कर रहे हैं। धीरे धीरे बहुत कुछ करने की अभी आवश्यकता रहेगी। सरकारों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जनता तुलना करती है कि इस गवर्नमेंट में क्या क्या काम हुए, किस गवर्नमेंट में क्या काम हुए। और पुष्कर धाम जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इसने एक नई नज़ीर पेश की है। चाहे उत्तराखंड के अंदर बनने वाले जो कानून है, खासतौर पर देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बनाए रखने के लिए जो कानून लाए गए हैं वो बहुत ही प्रभावशाली है। दंगा विरोधी कानून आया है, जबरन धर्मांतरण का कानून आया है। तो ये इस प्रकार के कानून है कि जिन्होंने देवभूमि के जो देवतुल्य स्वरूप है, जो डेमोग्राफी चेंज की चर्चाएं होती थी, उस पर कंट्रोल करने का काम हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ की प्रतिभाओं को कुंठित होने से रोकने के लिए नकल विरोधी कानून आया है। बहनों के लिए कि बहनों के आंदोलन से ही राज्य बना है, इसलिए बहनों को नौकरी में तेज पर रखना है। कल ही राज्य आंदोलनकारियों की स्थापना दिवस की जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उनकी पेंशन बढ़ाने की बात की है। तो सारे काम एक प्रकार से उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को किस रूप में राज्य जयंती में उनको सम्मिलित किया जाए। संतों का सम्मेलन हुआ है, किसानों का सम्मेलन हुआ है, पूर्व सैनिकों का सम्मेलन हुआ है। हर व्यक्ति ने राज्य के विकास में अपना योगदान देने की बात की है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन 25 वर्षों की यात्रा रही और किस तरीके से सरकार के नेतृत्व में बेहतर काम किया जा रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र तोड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।